वैसे કુદરતનો કાનૂન સવારે સુબહ થોડી વાત हुई थी। कानून क्या है और कैसे काम करता है। एक्शन एंड रिएक्शन, क्योंकि ये मैकेनिकल है, ये मैकेनिकल है, कोई बुद्धि से उसका रिजल्ट नहीं देते, नॉट कैलकुलेशन। इकोसिस्टम समझते हैं या तो ये इको सिस्टम से काम करता है। एक्शन एंड रिएक्शन, द वर्ल्ड इज अवर एको, उनका क्या आता है, रिएक्शन आता है, रिजल्ट। तो जो व्यक्ति का जीवन पिछले अवतार की भावना के मुताबिक दुनिया को कुछ देने के लिए आए, क्या बताया, दुनिया के पास क्या है या दुनिया के लोगों के पास क्या है, ये जिनका मकसद नहीं है, आप समझे। मगर मेरे पास जो भी है वो मैं दुनिया को बांटना चाहता हूँ, बेचना नहीं चाहता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ, सेल करना नहीं चाहता। इन व्यक्ति को सभी सुविधा कुदरत देती है, गिव एंड टेक। आप देने वाले हैं तो कुदरत आपको देने वाला बैंक मिलेगा ही, आप समझे, समझ में आया ना। जैसे उदाहरण दूंगा, जैसे पेड़ पौधे हैं, इसमें नारियली आती है, आम आता है, फ्रूट्स वगैरह आता है, तो हम फ्रूट खाते हैं उनके, ठीक है, उनको खातर पानी भी डालते हैं, उनको जीव जंतु लगाते हैं, दवा भी डालते हैं, वी टेक केयर। नाउ यू अंडरस्टैंड। तो गिव एंड टेक है, वन वे नहीं है। आप दुनिया को कुछ देना चाहते हैं तो दुनिया तो आपको देगी ही, दुनिया देने के लिए तैयार है, भावना लोगों की अच्छी है, ऑल ओवर, ओवरऑल। मगर पात्रता तो होनी चाहिए ना, क्या होना चाहिए। सतयुग के अंदर क्योंकि हर इंसान, छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा इंसान, यही चाहता है कि मेरे पास जो कुछ आर्ट है, कला है, पैसा है, ज्ञान है, मैं बांटू, ताकि लोग भी इस ज्ञान को पाकर समृद्ध बने, सशक्त बने। ये उनकी भावना होती है। इनके पीछे उनको क्या मिले वो भावना। तो ये यही बात है, जब आप कोई इंटेंशन से क्रिया करते हो तो आपको इंटेंशन के मुताबिक फल मिलता है, और जब बिना इंटेंशन आप कार्य करते हैं तो कुदरत के कानून के मुताबिक फल मिलता है। इसमें कैलकुलेशन की या डिमांड की जरूरत, गिव एंड टेक है, आप समझे। अभी आप कहोगे कि मैं कोई भाव न करूं तो भी मिलेगा, समझ में आया ना। तो कुदरत क्या कहती है, मैं किसी आत्मा को कुछ देता नहीं हूं, और जो देता हूं मेरे बनाए हुए शरीर को ही देता हूं, बोलते नहीं है, और उनके पास है, तो तुम्हारी कैपिटल तो कभी होगी ही नहीं। तुम्हारे पास कितना भी होगा, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, जो भी कहो, उसके आप सिर्फ यूजर ही रहोगे, ओनर कभी। तो यूजर के फॉर्म में देता हूं, आप ओनर मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ यूज करने के लिए देता हूं। ये उनका प्रिंसिपल है, सभी जीवों के लिए, अलग अलग नहीं, एक ही है। आप उसको समझो या ना समझो, वो भी आपका व्यक्तिगत ज्ञान है, कुदरत कानून साफ है। और इसीलिए मैंने कहा नेचर इज वेरी स्मार्ट। आज की भाषा में वो जो कुछ भी देगा वो अपने बनाया हुआ शरीर को ही देगा, आत्मा को, क्योंकि आत्मा तो बनाया नहीं है। पर तुम हो कौन, तो तुमको कुछ देता है और तुम्हारे पास से लेता भी।
नहीं है। इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष ने कहा वर्ल्ड इज द इल्यूजन, है नहीं मगर मानते मेरा है। क्या बताया? वर्ल्ड इज द इल्यूजन, वर्ल्ड इज द पजल। आप समझे ना? इनका कोई सॉल्यूशन, विज्ञान के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप समझे? और वो माया की जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माया की जाल का मतलब होता है ऐसा लगता है मेरा ही है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। आप समझे ना? तो कुदरत कहती है तुम्हारी मेहनत यानी क्या? शरीर मेरा, हवा मेरी, पानी मेरा, वनस्पति मेरी, तुम्हारी मेहनत क्या है? ये नहीं दूंगा तो करो भी मेहनत। तो ये संजोग भी किसने दिया? तुम सिर्फ अहंकार करते हो। क्या करते हो? और कुछ नहीं। क्या करते हो? और अहंकार करने से कर्म तो जरूर बनता है, मगर वो कर्म का फल वो आध्यात्मिक दृष्टि से पनिशमेंट है। देवलोक मिले वो भी पनिशमेंट है, और यहाँ सत्ता संपत्ति समृद्धि मिले वो भी पनिशमेंट है। पनिशमेंट समझते हैं ना? पनिशमेंट का मतलब होता है कैशियर। कैशियर समझते हैं? कैशियर का काम क्या है? ले जाना। ऐसे तुम अब्जोपति है तो कैशियर ही हो, गिनती करते रहना। यूज बोलते नहीं है। तुम 4 बंगले के मालिक तो कैशियर हो, यूज, मगर टेंशन 4 का लेना है। तो देखो ये कोई हैप्पीनेस की निशानी नहीं, मगर कहते हैं ना माया की जाल। तो क्या करेंगे? आप समझे ना? तो इसीलिए ये विज्ञान ही ऐसी ये कुदरत का कानून ही ऐसा चीज है जो हमको सनातन सत्य समझ में आता है, नहीं तो दुष्कर दुष्कर दुष्कर। इसका है चलो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हर अवतार में इंसान जो होता है वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, मगर आगे बढ़ना वो मतलब क्या है वो नहीं समझ में आता। आगे बढ़ना कोई इकोनॉमिकल या बाह्य सिचुएशन नहीं होती है। जीवन में आगे बढ़ने का मतलब रिलेटिव सत्य से सनातन सत्य की ओर जाना, भ्रांति से फैक्ट की ओर जाना, भ्रांति को छोड़ के फैक्ट की ओर जाना, और बंधन से मुक्ति की ओर जाना, और टेम्पररी सुख से परमानेंट सुख की अनुभूति की ओर जाना। तो ये बात है, ये आगे बढ़ने की बात है। बाकी बाहर यहाँ तो प्रगति है ही नहीं। तो दुनिया जो चलती है वो भ्रांति से चलती है। क्या चलती है? इल्यूजन। कुछ भी नहीं है। आपने पुण्य किया इसीलिए आप पावरफुल हो गया ऐसे मानते हो, मगर ऐसा नहीं है। आप समझे? आपके स्टेटस के मुताबिक आपको सुविधा जरूर मिलेगी, मगर वो सुविधा जो आपको मिल रही है साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पैरेलल होती। समझ में आया? तो इसीलिए दुनिया में कोई भी चीज की मालिकी करना ये बहुत टेंशन का काम है, बोझ का काम है। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान भी कहते थे कि हमारा जीवन में तो एक ही सिद्धांत था, न भीड़ न बराबर, आता रहेगा और जाता रहेगा। तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है और बहुत हाई फाई जीने की जरूरत नहीं है। नेसेसिटी क्या है? बहुत होता है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि जीवन एक संशोधन का विषय है, और संशोधन का विषय है। इसमें ये अपना मन वचन काया वो
प्रत्यक्ष लेबोरेटरी इनमें ही सब रिसर्च करना है। बाहर की बातों को भी अगर देखेंगे तो एनालिसिस इस लेबोरेटरी में ही करना है, या सुन लो बस। तो ये हमारी लेबोरेटरी है जो कुदरत ने दिया है, उसमें से हम कितना सार निकाल सकते हैं। बस यही हमारा पुरुषार्थ रहेगा मूलतः। और सार निकालने से ही आदमी या इंसान ये जीवन जो है अपना सरल, सहज और सुगम बना सकता है। नहीं तो बोझ है। सोच यानी दृष्टि से, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि बदल सकते हैं, सृष्टि को नहीं बदल सकते। आप समझे नहीं? हम दुनिया को दोषी भी देख सकते हैं और निर्दोष भी। डिफरेंस दृष्टि में है। किसमें है? अवस्था तो वही की वही रहेगी। दोषी देखने वाले को भी अवस्था ये रहेगी और निर्दोष देखने वाले को भी अवस्था आपकी दृष्टि के ऊपर डिपेंड है। वितराग भी बन सकते हैं और राग भी ऐसे बन सकते हैं, यही दुनिया में। तो दुनिया तो वही की वही रहेगी, हम दृष्टि ही बदल सकते हैं, दुनिया को नहीं बदल सकते। बस अभी प्रश्न की, हाँ प्रश्न ले मेरे पास आए हैं। हमें जो केवल दर्शन का सिद्धांत जरा हिंदी केवल दर्शन का जो गुजराती में सत्संग हुआ था, उनका कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे महात्माओं को ये केवल दर्शन की बात शायद गुजराती में क्या हो, आवाज आता है? ओके। बहुत सारे महात्माओं को गुजराती में समझ में नहीं आया होगा, तो आप जरा थोड़ा उसको केवल दर्शन की जो आपने परिभाषा बताई वो थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करना। सबसे पहली बात, दर्शन। दर्शन का मतलब होता है दुनिया को, दुनिया की अवस्थाओं को एज इट इज इंद्रियों से देखना, वो दर्शन है। वो दर्शन दो प्रकार के, एक दृष्टि से रिलेटिव सत्य भी देख सकते हैं और दृष्टि से सनातन सत्य भी देख सकते हैं। तो यहां अंतर क्या है? चर्म चक्षु से जो दिखता है वो रिलेटिव सत्य ही होता है, और दृष्टि से रिलेटिव सत्य भी देख सकते हैं, सनातन सत्य भी देख सकते हैं। तो दृष्टि के अंदर पुरुषार्थ है, इंद्रिय ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं है। आप समझे? इंद्रिया तो जो है वो दिखाती है, कमी या अच्छाई या तुम्हारी दृष्टि में हो सकती है, ये इंद्रियों में वो तो इंस्ट्रूमेंट है। आप समझे? तो कहने का मतलब यह है कि ये जो दृष्टि है वो दो प्रकार है, टेम्पररी एंड परमानेंट, मिथ्या एंड सम्यक। सम्यक का मतलब होता है परमानेंट विजन, मिथ्या का मतलब होता है टेम्पररी विजन। और टेम्पररी विजन से राग द्वेष होते हैं और जन्म मरण के चक्कर चालू रहते हैं, और परमानेंट विजन से धीरे धीरे अज्ञान खत्म होता है, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बढ़ता है। इसके आगे जाएंगे तो हम इस दुनिया में फंसे क्यों हैं? ये नहीं कि हमारे आत्मा के अंदर अनंत शक्ति नहीं है, हमारा आत्मा अविनाशी नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी आत्माओं के अंदर इक्वल पावर है। क्वालिटीज एंड पावर एंड एग्जिस्टेंस आर सेम इन ऑल सोल। तो फिर व्यक्त होना अलग अलग क्यों है? तो कि उसका मतलब यह है कि आत्मा की शक्ति में अंतर नहीं है, मगर आत्मा की प्रकाश में जो प्रतिष्ठित आत्मा है उसके पुरुषार्थ के आधार से ये जन्म मरण जीवन मिलता है। तो करेक्शन कहाँ करना है? दृष्टि में। प्रकृति में हम करेक्शन
क्योंकि प्रकृति बनाने वाला, चलाने वाला, अंत करने वाला। तो एक सब्जेक्ट खत्म हो गया कि हमको प्रकृति को सुधारना है। ये सब्जेक्ट क्या क्या हो गया, आध्यात्म विज्ञान में खत्म हो गया। अभी बात आई दृष्टि की। वो दृष्टि जब तक रिलेटिव सत्य देखेंगी तब कर्म बंद होता ही रहेगा, चाहे पुण्य चाहे। और सनातन सत्य देखेंगे तो पुण्य भी नहीं बनेगा। और पुनः सनातन सत्य देखने का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। सनातन सत्य का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर। ये किसी का व्यू पॉइंट नहीं। तो जैसे जैसे आप ये ब्रह्मांड का, इस संसार का जब यूनिवर्सल ट्रूथ देखेंगे तो आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी कि इस दुनिया में न मैं हूं, न कोई मेरा है, और न कोई चीज मेरी है। ये सिर्फ अपने पाप और पुण्य के जो अकाउंट्स लेकर आए, इनको क्लोज करने के लिए आए हैं। किसके लिए आए? इसको कैरी ऑन करने के लिए नहीं आए। तो क्लोज में क्या करना है? सभी अवस्थाओं को आप कुदरती रचना देखोगे तो राग में नहीं होगा, द्वेष में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुदरती रचना है और आप कुदरती रचना, तो आपकी गलती तो कोई है नहीं। तो कर्म कैसे बनेंगे? कर्म कैसे बनेंगे? तो जैसे जैसे आप ये विज्ञान की दृष्टि से दुनिया को देखते जाओगे, वैसे वैसे अज्ञान खत्म होगा। और अज्ञान खत्म होने का मतलब ही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। पाप पुण्य वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं है, वो भौतिक चीज है जो कंज्यूम होने वाली है। क्या होने वाली है? कितना भी हाई लेवल का पुण्य और पाप खत्म ही होगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होगा। परमानेंट कैपिटल है। क्या है? तो वो धीरे 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 बढ़ती रहेगी आपका डेवलपमेंट। और इसीलिए अज्ञान को नाश करना, अज्ञान को नाश करना, यही दृष्टि का पुरुषार्थ होना चाहिए। और ये दृष्टि का पुरुषार्थ केवल दर्शन तक होना चाहिए। केवल दर्शन का मतलब अज्ञान क्या हो गया? फिर कर्म बंध नहीं होगा और फिर पुरुषार्थ की भी जरूरत नहीं रहेगी। और प्रतिष्ठित आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाला है उनका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो लास्ट बर्थ में शरीर और आत्मा दो ही होता है। शरीर का जन्म जीवन मृत्यु कुदरत के हाथ में है, ये खत्म हो गया। आत्मा कहा जाएगा? बस यही साइंस है, यही साइंस है और यही दर्शन की बात है। सबको समझ में आया हिंदी में? अभी उनके प्रश्न लेते हैं। हाँ, बोले मेरे को दिया है नहीं, इसीलिए तो मैं पहले उनको ले लो, बाद में। हाँ, जैसे भी आप कहें। नीचे जनाबे आपको सूत्र समझा और सुनती आपका माइक ले लो। 58 आपका सूत्र 58। વિજ્ઞાન એટલે જગતમાં જાત જાતનું ભેગું થવું અને ફેરફાર થવું, સમય સમય ફેરફાર થયા જ કરે। विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, और उससे जो अवस्था बनती है वो हमेशा परिवर्तित होती है। क्या होती है? परिवर्तित। आज यहाँ भीड़ नहीं है, कोई फंक्शन है तो यहाँ भीड़ हो जाएगी, लाखों लोग आ जाएंगे। परिवर्तित है। ऐसे स्थान के ऊपर परिवर्तन होता है, व्यक्ति के जीवन में भी क्या होता है? तो परिवर्तन संसार का नियम। परिवर्तन विज्ञान लिखा है, अवस्था समझ सकते। ये परिवर्तन जो होता है उसके पीछे साइंस है। बिना साइंस अवस्था नहीं बनेगी। इसीलिए सभी अवस्था को कहते हैं साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल। ये बताने की कोशिश किया है। ओके, आप इतना
इतना सिंपल लिखा नहीं है उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो सामान्य व्यक्ति पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा उसको, तो उनके पीछे उनका मकसद क्या है। सूत्र नंबर 16, शुद्ध ज्ञान એ જ પરમાત્મા છે। આત્મા એ સંજ્ઞા સૂચક શબ્દ છે, પણ શુદ્ધ જ્ઞાનના દર્શન થવા જોઈએ। शुद्ध ज्ञान वो परमात्मा है, शुद्ध ज्ञान, प्योर। अभी ज्ञान शब्द जो हम यूज करते हैं इन अवर नॉर्मल लाइफ, ज्ञान मतलब कोई शब्द नहीं और ज्ञान मतलब कोई क्रिया नहीं, ये लौकिक वर्ड है। ज्ञान मतलब शब्द और क्रिया, शब्दों का ज्ञान और क्रिया का ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, वो लौकिक भाषा है। अलौकिक भाषा में ज्ञान बियॉन्ड वर्ड्स है, क्या है, जहां भाषा ही नहीं है, वो ज्ञान है। जिस ज्ञान के प्रकाश में पूरा ब्रह्मांड ओपन हो जाता है, समझ में आता है, खुला हो जाता है, सभी रहस्य ओपन हो जाता है। ये बौद्धिक स्तर नहीं है, इट इज अ पावर ऑफ रियल ज्ञान। केवल ज्ञानी किसी के भी भविष्य को देख सकता है ऑन द स्पॉट। ये अनकवर कर, इतना पावर ज्ञानी है, वो अनकवर करता है। ये शाब्दिक ज्ञान नहीं है, क्या नहीं है, खुला हो जाता है। इस विजन, केवल दर्शन भी विजन है और केवल ज्ञान भी विजन है, और बाकी इसके नीचे जब आएगा वो ज्ञान आएगा। केवल दर्शन और केवल ज्ञान के नीचे सब ज्ञान आएगा, वहां शब्द और क्रिया होगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि ज्ञान ही परमात्मा है, मगर वो ज्ञान शब्द ज्ञान नहीं, ज्ञान वो अनुभूति है, क्या है, अनुभूति। और वो ज्ञान अनुभूति होने के बाद उसका वर्णन, एक्सप्रेशन केवल ज्ञानी या तीर्थंकर भी कर सकते हैं, नहीं है। इसीलिए उसको अनुभव गम्य बताया। क्या बताया, जो ज्ञान व्यक्त कर सकते हैं वो ज्ञान नहीं है, वो दर्शन है। क्या है, दर्शन का ज्ञान है। ये ब्रह्मांड के रहस्य जो बताते हैं वो दर्शन का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान तो अनुभव गम्य है। अगर वर्णन करना है तो वो चेतन है, अविनाशी है और सभी प्रकार की अनंत शक्ति वाला है, इतना बता सकते हैं, और ज्यादा नहीं बता सकते। और वो भी परंपरागत वर्ड है, क्या है, वास्तव में वो अनुभव गम्य है। और कई सारे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होता है कि अनंत ज्ञान का मतलब क्या है। बोलते तो है, मालूम नहीं है। तो ये इसीलिए मैंने कहा आत्मा में जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति है, वो क्वांटिटी वाचक शब्द नहीं है, क्वालिटी वाचक है। ये क्वांटिटी के रूप में है। और ये ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति जो है वो जहां तक बॉडी है वहां तक ही एप्लीकेबल है। सिद्ध क्षेत्र में वो एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ विनाशी है इसीलिए अविनाशी की बात है, यहाँ टेम्पररी है तो यहाँ परमानेंट की बात है। वहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये उसका उपयोग की जरूरत नहीं है कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं जरूरत ही कहाँ है। तो ये सब किताबों में नहीं होता है। आगे क्या लिखा है, आगे शुद्ध ज्ञान, वो समझ गए, शुद्ध ज्ञान दर्शन तो आज हुई, कुछ में आ गए, हाँ वो समझ गए। अभी उनके बाद का आगे जो सूत्र, वही सूत्र में आगे क्या पता, संज्ञा सूचक शब्द है, वो तो बराबर है ना। संज्ञा। मैं शुद्ध आत्मा वो तो संज्ञा ही तो है। अच्छा, शुद्ध आत्मा वो संज्ञा, वो आत्मा थोड़ी है। आत्मा को पहचानने का एक मीडिया बताया, वर्ड। जैसे 6 तत्वों को कुदरत बताया, ऐसे चैतन्य घन स्वरूप को आत्मा बताया, शुद्ध आत्मा बताया, और कुछ नहीं। मगर वो तो ज्ञान प्रकाश ही है। टाइटल तो आइडेंटिफिकेशन, पहचानने के लिए, बाकी वो तो अनामी है। क्या है, नाम नहीं। नाम का मतलब होता है वेराइटीज, या कोई वेराइटीज उनकी राशि वासी, नाम की तो राशि होती है। 76 आत्मा प्राप्त થયો તેની નિશાની છે પોતાની પ્રકૃતિનો ફોટો પાડતા આવડ્યો તે प्रकृति का फोटो निकाल सके वो आत्मा
प्राप्त थयो तेरी निशानी। प्राप्त का मतलब ऐसे कोई आत्मा की प्राप्ति फिजिकल फॉर्म में तो नहीं होती, मगर मैं आत्मा हूँ ऐसी आपको दृष्टि मिली और वो दृष्टि परिपक्व हुई, उसकी साइन क्या है कि मैं प्रकृति का फोटो निकाल सकता हूँ। या मैं फोटो का मतलब होता है सेपरेट, फोटो और व्यक्ति दोनों एक है क्या अलग है? तो मैं प्रकृति का फोटो निकाल सकता हूँ, इट मीन्स मैं क्या उससे ये अनुभूति होना, मतलब आपको आत्मा की समझ कहो, दृष्टि कहो, प्राप्त हो चुकी है, ये कहने का मकसद है। इसके आगे 84 ક્રમિક માર્ગ એટલે દ્રવ્યની શુદ્ધિ કરવાની ને અક્રમ માર્ગ એટલે ભાવની શુદ્ધિ કરવાની। દ્રવ્યની શુદ્ધિ એટલે શું? હા, આ દ્રવ્ય અને દ્રવ્ય शरीर की शुद्धि वो द्रव्य, आत्मा की अपेक्षा से ये द्रव्य है। तो जैन धर्म में द्रव्य बताया है वो तत्व के रूप में बताया, सबका अलग अलग भाषा होती है, तो पजल की जरूरत नहीं, हमको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझना है कि यहाँ द्रव्य का मतलब शरीर। लोग प्रकृति को सुधारते हैं, वो द्रव्य है, समझ में आया? तो ये जैसे भी वो लिखा हुआ है उससे आपको मालूम होना चाहिए कि उनका कहने का मकसद क्या है, एंगल क्या है। हमको बहुत ज्यादा कुछ डीप जाने की जरूरत नहीं है, इतना करेक्शन उनकी भाषा को समझने की कोशिश करो। जिस व्यक्ति ने बताने की कोशिश किया है उनकी दृष्टि को समझने की कोशिश करो, समझ में आया? तो यहाँ क्रमिक मार्ग मतलब द्रव्य की शुद्धि, प्रकृति को सुधार, या और अक्रम मार्ग मतलब भाव की शुद्धि, उद्गल द्रव्य को शुद्ध कर। तो भाव की शुद्धि, भाव यानी इंटेंशन, यही है अक्रम में, यही है। मगर जिस प्रकार से जो सत साधन आ गए तो लोगों को लगा अभी क्रिया की शुद्धि करनी है या क्रिया अच्छी बनानी है, तो भाव शुद्धि का मतलब फिर द्रव्य शुद्धि आ गई। 88 क्रमिक ज्ञान इफेक्ट ने कॉज करे ने अक्रम ज्ञान कॉज ने कॉज करे। क्रमिक ज्ञान इफेक्ट को कॉज कहते हैं, यानी क्रिया को ही पुरुषार्थ कहते हैं। क्रिया इफेक्ट है, इसको क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। यानी मैंने किया, विचार मैंने किया, स्पीच मैंने बोली, एक्शन मैंने किया, तब जब मैंने किया, अच्छा भी मैंने किया, बुरा भी मैंने किया, वो क्रमिक मार्ग है। और अक्रम का मतलब अक्रम ज्ञान में कॉज को कॉज कहते हैं। कॉज यानी में अक्रम में कॉज को कॉज कहते हैं, इफेक्ट को कॉज कहते हैं। हाँ, तो कॉज को कॉज मतलब भाव, मगर यहाँ तो क्लियर नहीं होगा, कॉज तो दिखते नहीं है ना, कॉज को कॉज कहते हैं तो भाव मगर भाव को कॉज कहेंगे और इफेक्ट को कॉज नहीं कहेंगे, तो फिर प्रतिगमन किसका करेंगे? प्रतिगमन किसका करेंगे? वो तो इफेक्ट है ना, तो इफेक्ट का प्रतिगमन की जरूरत है। तो इसीलिए मैंने कहा ना, ये जो रिचुअल्स दिया सच साधु, इसीलिए विज्ञान समझने की लोगों ने कोशिश नहीं किया, और जो रिचुअल्स करते रहे उसमें संतोष हो गया, चलो मैं नियमित ये विधि वगैरह करता हूँ। फिर आगे बढ़ने की किसी ने कोशिश, दे आर हैप्पी। कई लोगों ने ज्यादातर सामायिक प्रतिक्रमण में थोड़ा डीप जाने की कोशिश किया, विज्ञान समझने की कोशिश नहीं किया। कोई भी एंगल से प्रकृति को ही समझने की कोशिश किया, चाहे सामायिक किया या प्रतिक्रमण किया, सेंटर में क्या था? विज्ञान नहीं था, इसीलिए विज्ञान खुला नहीं हुआ। 10104 The world is the puzzle itself. God has not created this world at all. God is creator of this world is correct by Christian viewpoint, by Muslim viewpoint, by Indian viewpoint, by fact, only scientific circumstantial evidence. इसमें क्या जानना है?
नहीं, ये आपने शुरू में ही समझा दिया। हाँ? वो तो पजल है। पजल शब्द का दो मीनिंग है। पजल का मतलब होता है जो बाहर संजोग आते हैं, इनको आप अपनी मर्जी से डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो पजल। जैसे पांव टूट गया तो आप अपनी मर्जी से रिपेयर नहीं कर सकते, इट विल टेक टाइम ऑफ योर सफरिंग पार्ट। ओके, जहां तक सफरिंग रहेगा इसका अंत नहीं आएगा। तो एक पजल हो गया। दूसरा पजल ये है कि यू डोंट नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, वो सबसे बड़ा पजल है। स्वामी जी वापस रिपीट करो। सनातन दुनिया, पहले जो बताया, ये दुनिया में पजल किसको कहते हैं? जिसका उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जैसे मेरा पांव टूट गया, अब मेरे को वेदना बंद करनी है, पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं। सामाजिक संबंध टूट गए, अभी आप रिपेयर कर सकते हैं? नहीं, टाइम लगेगा, क्योंकि ये सफरिंग पीरियड है। ये तुम्हारी बुद्धि चालाकी की बात नहीं। तो ये पजल है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, समय पे ही निकलेगा। ओके। और दूसरा रियल पजल किसको कहते हैं? कि आप कोई भी अवस्था में सनातन सत्य को नहीं जानते, ये सबसे बड़ा पजल है। ओके। बाहर का पजल तो कुदरत ने खड़ा किया है, अंदर का पजल वो आपकी खुद की अज्ञानता है जिससे कर्म बनते हैं। बाहर का पजल तो इट सेल्फ है, अंदर का पजल इट सेल्फ नहीं है। दिस इज योर अनमेच्योरिटी। अंदर का पजल का मतलब लाइव ईगो का पजल। ओके। ये मैंने किया, ये आपने किया, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरे को सहन करना पड़ा। आप समझे ना? ये जो पजल बिलीफ का है अंदर, वो पजल अज्ञानता से बने हुए, उससे कर्म बनते हैं। अच्छा। द वर्ल्ड इज द पजल, ये वर्ल्ड नहीं, ये बाहर का वर्ल्ड इज द पजल से, मगर अंदर जो पजल होता है वो आपकी अज्ञानता का प्रमाण है। अच्छा। ये कुदरत की बात नहीं, इसका रिजल्ट फिर कुदरत देती है। okay. अंदर पजल खड़ा होता है वो आपकी अज्ञानता के कारण, कुदरत के कारण नहीं है। और बहुत सारी डिफिकल्टी होने के बाद अगर आपके पास विजन क्लियर है तो कोई पजल अंदर नहीं। बाहर सफरिंग तो होता है, रामकृष्ण महावीर को भी सफरिंग था, मगर पजल अंदर नहीं थे। बाहर पजल थे, अंदर नहीं थे। तो अंदर पजल नहीं होना वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। और बाहर तो उदय कर्म है, कुदरत रचना है, उसमें हम कुछ कर सकते हैं। बीज डाल दिए तो फल तो आना ही है। तो बस स्वामी जी, हाँ जैसे बोलिए। स्वामी जी, एक अभी आप सूत्र समझा रहे थे, उस टाइम ही मेरे दिमाग में आया। उसमें आपने बताया कि अक्रम विज्ञान मतलब भाव की शुद्धि करना वो अक्रम विज्ञान है। लेकिन आपसे जो आध्यात्मिक ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है उसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ कि भाव से शुद्धि वो अक्रम विज्ञान है, लेकिन भाव से छुट्टी वो आध्यात्मिक विज्ञान है। भाव या तो भावा भाव से पर है ना। हाँ। इसीलिए मैंने कहा था क्रम, अक्रम और आध्यात्म तीनों का एक ही सेंटेंस में उत्तर दिया था। क्रिया को पुरुषार्थ मानना वो क्रमिक मार्ग है, और क्रिया के साथ विज्ञान को भी समझना ये अक्रम मार्ग है, और ओनली साइंस की बात करना वो आध्यात्म। जी, ये मैंने बताया है पहले। जी स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था कि पहले तो हमारे पास मतलब ये प्रकृति के पास ज्ञान नहीं था। उस टाइम की जो ये प्रकृति की अनुभूति थी, ज्ञान मिलने के बाद जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस टाइम की जो हमारी अनुभूति रहती है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे शेयर करके ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। जब अज्ञान था उस टाइम हम जो भी हमारा डिस्चार्ज मान्यता थी उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, एकचित हो जाते थे। से फॉर एग्जाम्पल, पहले हम मान्यता लेके आए थे कि आइसक्रीम खाने में मजा है, तो जब भी आइसक्रीम खाते थे
मजा आता था। अभी ज्ञान मिलने के बाद हमने उससे सेपरेट रहने की कोशिश की कि जो आइसक्रीम खाता है वो प्रकृति है, मैं उससे अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। उस टाइम जो अज्ञानता में अनुभूति थी, जो मजा आता था, वो ज्ञान मिलने के बाद जब ज्ञान अप्लाई करते हैं सेपरेट रहने का, उस टाइम के मजा में थोड़ा अंतर है, पहले जैसी मजा नहीं रहती है। फिर एक्सपेरिमेंट किया कि चलो जागृति नहीं रखते हैं। तो जब जागृति नहीं रखी तो जब जो अज्ञान अवस्था में जो मजा मिलता था वही मजा उस टाइम भी मिलने लगा। मतलब सुख की या मजा की जो भी बोले अनुभूति में फर्क आया। सेम वे में दुख की अनुभूति, जैसे पेट में दर्द होता है तो जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो लगता है कि हमको ही दर्द हो रहा है और उसके अलग उपाय करते हैं। जब सेपरेट रहते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ता है कि ये दुख तो प्रकृति को है, मैं उससे अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ, तो दुख कम हो जाता है। मतलब दोनों में इंटेंसिटी कम हो जाती है। सुख की भी अनुभूति में इंटेंसिटी कम होती है, दुख में भी अनुभूति की इंटेंसिटी कम होती है। इसकी वजह क्या है? तो जो संसार में सुख लगता है या दुख लगता है, ये दोनों बिलीफ है। क्या है? हकीकत नहीं। और बिलीफ के आधार से आपको सुख दुख होता है, वो इल्यूजन है, फैक्ट नहीं। और जब आप सेपरेट रहते हैं तो मालूम होता है कि सुख दुख वो तो प्रकृति की सफरिंग है। मेरा सफरिंग मैं उसको देखने और जानने वाला, मैं भुगतान करने वाला नहीं। तो ये अलग हो गए। तो वो अवस्थाओं को देखते हैं और अवस्थार्थी भुगतान करने वाले डिस्चार्ज ईगो को भी वो देखते हैं या जानते हैं। इसीलिए देखने जानने वाला तो वो ऑब्जर्वर है, वो सफरिंग नहीं करेगा। मगर अज्ञानता के वश या अजागृति के वश अगर वो डिस्चार्ज बाद में इन्वॉल्व हो गया तो सफरिंग भी करेगा और नया बीज भी डालेगा। और इसीलिए चमत्कार नहीं है, चमत्कार नहीं है। सिंपल बात है, जैसे मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मैंने पूरा दिन फील किया और दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है, लंबा चलने वाला है, ऐसा महसूस होता है। फिर भी अगर मैं रात को सो गया तो दर्द चला गया। बोलते नहीं तो कहाँ गया? बोलिए ना। रात को दर्द महसूस नहीं हुआ तो दर्द कहाँ गया वो बताइए। दर्द तो है लेकिन उसकी अनुभूति क्यों नहीं है वो बताइए। अगर दर्द है, शरीर है, दर्द है, तो अनुभूति क्यों नहीं है वो बताइए। बोलिए। वो जितना डीप में समझ में आना चाहिए वो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान की जो जागृति है वो प्रकृति तक सीमित है, और जब इंद्रिय ज्ञान साइलेंट हो जाता है तो ये सब अनुभूति होते नहीं है, तो उनकी असर भी होती नहीं है। समझ में आया? और जैसे जागृति होती है इंद्रिय ज्ञान क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। आप रात को सो गए और घर में कहीं जगह से सर्प आया और आके चला गया, आपको क्या महसूस होगा? कुछ नहीं। क्यों? जागृति नहीं। और अगर जागृति में देखा कि सर्प आ गया है और निकला तो फिर नींद आएगी? नहीं आएगी। तो ये इसीलिए उसको जागृति कहेंगे, मगर ये मिथ्या जागृति है। मिथ्या मतलब ये हो रहा है, उसको हमको लगता है कि मैं कर रहा हूं, तो ये हो रहा है। जैसे जागृत अवस्था में हो रहा है
ऐसे बेभान अवस्था में भी हो रहा है, मगर जागृत अवस्था में लगता है कि हम कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, हम भुगतान कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ऐसा है नहीं। तो आध्यात्मिक जागृति का मतलब होता है मन वचन काय की अवस्था को कुदरती रचना देखो विदाउट ओपिनियन। तो ज्ञान दर्शन स्थिर रहेगा और प्रकृति का हिसाब कुदरती रचना के अधीन खत्म होगा। आप समझे? और धीरे धीरे आप सेपरेटिस्ट, धीरे धीरे आप प्रकृति से जैसे जैसे अलग होने की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो प्रकृति की अवस्था को आप असर आपको बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। उस स्टेज तक आप जा सकते हैं सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की ऊंचाई पर जाके। कुछ भी नहीं होगा, युद्ध करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, इतना सेपरेशन महसूस होता है। मैं बॉडी ही नहीं हूं, मैं बॉडी को चलाने वाला ही नहीं हूं, और बॉडी मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। हाँ, मेरे साथ बॉडी जुड़ी हुई है मगर सब्जेक्ट मेरा नहीं है। मेरे बगल में मकान है मगर वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो मकान है, मकान में लोग क्या करते हैं, वो मेरा सब्जेक्ट है जरूर, पर सब्जेक्ट इसीलिए ये पड़ोसी हो गया। जैसे वो पड़ोसी का मकान है, ये भी मकान किसका है? पड़ोसी का, मेरा नहीं। तो पड़ोसी के मकान में क्या हो रहा है वो मेरे को समझने की जरूरत। तो पड़ोसी के मकान को क्या देखूंगा? कुदरती, इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। ऐसे ये मकान को भी क्या देखो, पड़ोसी का मकान। ये हमारा मकान नहीं है, कुदरत का है, तो पड़ोसी का ही तो है, हमारा थोड़ी है। आया समझ में? जी, जय सच्चिदानंद। ओके, एक पद ले लो, पद ले लो। इनका रिकॉर्डिंग, इनका स्टोरेज और इनका फल मिलना ये सूक्ष्म में होता है। जैसे शरीर स्थूल में है, भाव तो सूक्ष्म में होते हैं, और उसका या भाव यानी उसकी एक्शन सूक्ष्म में हो गई है, और रिएक्शन में कुदरत ये प्रकृति के द्वारा वो भोग लेती है, वो दिख सकता है, उसका अनुभव भी होता है। लेकिन इसका रिकॉर्डिंग कैसे होता है और वापस वो एक्शन कैसे होता है, रिएक्शन कैसे होता है, वापस हमारे पास कैसे आता है, इसका फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन कुदरत का बिल्कुल फिक्स है। साइंटिफिक प्रोसेस इज वेरी फिक्स। हाँ, आम लोगों को समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। इट इज नॉट टू सिंपल, बट है सिंपल। जैसे मैंने कहा था कि कर्म बंध कैसे होते हैं। कर्म बंद करना एक भाव की प्रक्रिया है, और कोई भी अवस्था में अज्ञान के वश इंटेंशन हो जाता है। वो इंटेंशन की प्रोसेस मन बुद्धि चित्त अहंकार जो लाइव है इसमें होती है। ये प्रोसेस का प्रोडक्शन क्या है? स्पीच और एक्शन का बीज, जिनका रिजल्ट कुदरत को देना है, प्रोसेसर का नहीं देना है। वो तो यहाँ चार्ज प्रोसेसर है, वही यहाँ क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। जिससे चार्ज किया उसी से ही तो भुगतान करेंगे, वही बिलिप्स है। तो यहाँ चार्ज की प्रोसेसर है, वो डिस्चार्ज में कैरी ऑन होती है इन एन एक्सवर्ट विद सोल। और जो चार्ज किया है स्पीच और एक्शन का बीज, वो नेचुरल क्लाउड में जाता है। कहा जाता है? नेचुरल क्लाउड में। क्यों जाता है? वहां स्टोरेज है, स्टोरेज ऑफ द कॉज। वेरी ह्यूज है, ह्यूज समझते हैं, वेरी ह्यूज है। और वो स्टोरेज के अंदर ऑटो मोड सिस्टम्स है। दे सेट अप योर होल लाइफ विद इन अ मोमेंट। फास्ट 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 सुपर 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 पावर कंप्यूटर वो कैलकुलेट कर देता है, जैसे आज करता है फिजिकल फॉर्म में जो इंसान ने बनाया। वो भी कितना फास्ट मालूम है आपको? कि एक ही क्लिक किया गवर्नमेंट ने और 125 करोड़ लोगों को पहुंच गया मैसेज। यस और नो? यस। इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस, यू कांट सी। आप देख सकते हैं और प्रोग्राम भी नहीं देख सकते, प्रोसेस भी नहीं देख सकते, मतलब बिना प्रोसेस ये रिजल्ट आता है
मगर ये माइक्रो प्रोसेस है, वो भी इंसान ने बनाई है, वो माइक्रो है, तो कुदरत कैसी होगी? यहां से मैं मैसेज देता हूँ, सीधा अमेरिका पहुंच जाता ऑन द स्पॉट, तो दिखता तो नहीं है कोई प्रोसेस, फिजिकल तो नहीं दिखता है ना। तो फिजिकल दिखता नहीं है, लेकिन जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है वो तो मैकेनिकल है और नहीं, ह्यूमन ने नहीं, बनाया है, मेरा तो उसका पदार्थ मालूम। मेरा कहने का मतलब, मैंने यहाँ सेंड किया तो यहाँ सेंड जाता हुआ दिखता नहीं दिखता है, करेक्ट, और वहां आता हुआ नहीं दिखता है। यस, यहाँ से मोबाइल में सेंड किया, वहां मोबाइल में ही दिखेगा, हालांकि प्रोसीजर तो बाहर से ही है ना, बराबर, मगर वो दिखती है। तो इसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेस। इसके पीछे साइंस है, और साइंस इंसान ने ढूंढ निकाला, तो इसका यूज करते हैं। मगर वो भी विजिबल, वो जान सकते हैं, वैज्ञानिक उसको जान सकते हैं। क्या बताया? वो प्रोसेस को देख सकते नहीं है, जान सकते हैं, तभी तो इसका यूज करते हैं। ऐसे जो कुदरत की प्रोसेस है, वो भी पूरा प्रोग्राम है। जैसे यहाँ प्रोग्राम है ना, वैसे वहां भी प्रोग्राम है, मगर कुदरत का जो प्रोग्राम है वो पूरे यूनिवर्स को लागू होता है, और उसमें कभी अपग्रेडेशन नहीं होता है। इंसान का बनाया हुआ प्रोग्राम समय समय पे अपग्रेडेशन होता है, और आपको वो आपके मोबाइल कंप्यूटर में करना पड़ता है। यस, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है, पर कुदरत में ऐसा नहीं है, एक बार प्रोग्राम बना तो वही का वही रहेगा, क्योंकि वहां यहाँ अपग्रेडेशन करने वाली सिचुएशन भी है, व्यक्ति भी है। वहां कोई मीडिया ही नहीं है, व्यक्ति के रूप में कोई है नहीं। तो लॉ ऑफ नेचर इज परमानेंट एंड एप्लीकेबल फॉर एनी लिविंग बीइंग क्रीचर, होल वर्ल्ड। देवी देवताओं को भी लागू होता है यही लॉ, मनुष्य प्राणी सबको लागू होता है। तो ये जो लॉ है, तो कुदरत के क्लाउड में से प्रोसेस होके ऑन द स्पॉट आपकी लाइफ का डाटा निकल जाता है, एज पर योर कॉज। और जैसे डाटा निकल गया ऑन द स्पॉट, आपकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो जन्म और मृत्यु के बीच सेकंड का भी अंतर नहीं है, इतना फास्ट वो काम करता है। They decide your parents on the spot, आप समझे ना? इतना फास्ट कंप्यूटर है कुदरत का, और एक एक करके रिजल्ट भी देता है, जन्म के साथ मृत्यु तक उनकी परिस्थितियां भी वो देता है, जिसको हम अवस्था कहते हैं, वो भी देता है। तो इतना ऑटो मोड, इतना सटीक, और इतना लॉ के ऊपर आधारित है। रैंडम वो हम नहीं जानते, वो हम इंसान नहीं जानते, इसीलिए वो अस्वस्थ है। कल क्या होगा, मैं कुछ करूंगा तो इसका फल मिलेगा कि नहीं, रिलेटिव जगत में ऐसे वो सोचते हैं। मगर कुदरत का कानून ये है कि मेरा काम बीज का फल देना है, एक्शन का फल देना। तुम एक्शन का फल मांगते हो, तो मैंने ये किया तो मेरे को फल मिलना चाहिए ना। एक्शन का फल नहीं मिलता है, बीज का फल मिलता है। क्वालिटी बीज में होती है, एक्शन में नहीं होती। एक्शन तो मैकेनिकल होती है। तो इंसान एक्शन का फल, मैंने किसी को हेल्प किया तो मेरे को हेल्प को करना चाहिए ना, यही ढूंढता है ना। ये कुदरत का कानून नहीं है, आप समझे? राम ने कुछ भी नहीं किया तो वनवास जाना पड़ा। अभी आप क्या ढूंढोगे इसके पीछे? नहीं, मैं बीच की बात कर रहा था, एक्शन रिएक्शन शब्द नहीं, तो इसीलिए ये माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो, और उसमें कभी अपग्रेडेशन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? अपग्रेडेशन नहीं है। या सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सभी काल में एक ही रहेगा लॉ ऑफ नेचर, और रिजल्ट का जो फॉर्म है वो भी एक ही रहेगा। तो इसीलिए, मगर यहां कलयुग के अंदर और सतयुग के अंदर डिफरेंस ये होता है, यहां कर्म ज्यादा है और लाइफ कम है। सतयुग में ऐसा समय होता है कर्म कम होता है और लाइफ ज्यादा है। अभी आप बोलोगे कि लाइफ ज्यादा क्यों फिर होती है अगर कर्म कम है? तो नहीं, वहां ब्रीदिंग प्रक्रिया भी ऐसी होती है। यहाँ एक सेकंड के पार्ट में हम ब्रीद लेते हैं, और वहां 1 घंटे में एक ब्रीथ चलता है, 2 घंटे में एक ब्रीथ चलता है, 3 घंटे में एक ही श्वास चलता है। तो लाइफ क्या हो जाता है? और कर्म भी ऐसा होता है। इतना बंच
नहीं है, अभी वंश बहुत है, एक खत्म होता है 4 शुरू हो जाता है। दादा भगवान कहते थे ना, वो 88 के लाए, कॉम्प्रेस करके लाए। तो इसीलिए ये कलयुग की लाइफ थोड़ी आम लोगों को डिफिकल्ट होती है, मगर कानून तो कानून है। और दूसरी बात यह है कि भले कर्म की संख्या ज्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड है, मगर हमको उसके बारे में और ज्यादा इसीलिए नहीं सोचना है क्योंकि रिजल्ट देने का काम कुदरत देना है, और रिजल्ट के लिए भुगतान का पावर देने का काम भी किसका है? हमको तो सिर्फ जानना है। अब क्या बताऊं मैं? That's it. You are the only observer. तो जान सकते हैं, मगर आप सफरर हो जाओगे तो जान सकते हैं। ब्रह्मांड का रहस्य जानना है, वही तो इसको भी क्या बताया, ब्रह्मांड के रहस्य को आम लोग नहीं जान सकते। इसको क्या बताया, एक शब्द बोला था सत्संग में, गूढ़। क्या बोला था? ये अध्यात्म तो गूढ़ है, ये ब्रह्मांड का रहस्य गूढ़ है। गूढ़ का मतलब आसानी से लोग जान सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है, जान सकते हैं, दृष्टि बताने वाला चाहिए। और फिर दृष्टि मिलने के बाद आप इसका यूज करोगे, धीरे 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 आपको समझ में आएगा। इम्पॉसिबल नहीं है, इट विल टेक टाइम, बट इट इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं है। इसमें ये भाव कर्म बोले या बीज बोले या कुछ भी बोले, ये मेरा है। जैसे व्यवहार में अब अभी मोबाइल की बात की थी, मोबाइल का उसको आधार है कि ये मोबाइल हार्डवेयर है या इसका मोबाइल नंबर है, तो इसी नंबर टाइप किया तो इसी नंबर पे जाता है या इसी नंबर पे सब कुछ स्टोर होता है। वैसे ये प्रकृति और आत्मा के बारे में, ये मेरा कर्म है और मुझे ही भुगतान करना पड़ेगा। इसमें मुझे, ये मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रकृति या से प्रतिष्ठित आत्मा की भी बात होती है। तो इसका स्टोरेज कैसा है कि ये इसी को इसका ये देना है। ये आत्मा का कोड है। आत्मा भाव अवतार में एक ही रहेगी। उसकी पहचान क्या है, उसका आधार क्या है? आत्मा का कोड है बस। आइडेंटिफिकेशन यस, वही मैं बोल इन लॉ ऑफ नेचर इज योर सोल। ये सोल की हाजिरी में जो कर्म हुआ है उसका कुदरत भुगतान देती है। लेकिन उसमें कोई आईडी होती है तो नेचुरल है ना। आईडी का मतलब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं, कोई उसको आइडेंटिफाई करने वाले नहीं है, मगर नेचर की मतलब सोल की, एवरी सोल हैव अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ओके, और वो आइडेंटिटी के आधार से कुदरत में जाता है कर्म। आप समझे? यहाँ तो कोड वर्ड से काम चलता है, वहां तो कोड वर्ड की जरूरत नहीं है। समझाने के लिए बोलता हूँ कोड वर्ड, नहीं तो समझ गया, वहां कोड वर्ड जैसा नहीं है। यस, तो आत्मा ही योर आइडेंटिफिकेशन इन लॉ ऑफ नेचर। शरीर की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है क्योंकि वो तो कुदरत का ही है। कुदरत नहीं बनाया, वो पंच महाभूत में मिल जाता है। ये तो मिट्टी का है, वो मिल जाएगा, तो कोई आइडेंटिटी रहेगी, मगर आइडेंटिटी आत्मा की रहेगी जो कभी मिटने वाली नहीं है। लाख अवतार के बाद भी आत्मा वही का वही रहेगा। तो उसके आधार से ही आपको हर बर्थ में सफरिंग मिलेगा, एक ही कोड रहेगा। तभी कहेंगे कि एक आत्मा के कितने अवतार हो चुके हैं, जन्म मरण हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि कुदरत के अंदर जो कर्म जाते हैं वो कर्म इनएक्टिव होते हैं, रिजॉल्व नहीं होते हैं, मतलब इरेज नहीं होते। क्या नहीं होते? भुगतान करनी पड़ती है। नहीं, कर्म की भुगतान तो होगी, मगर वो इरेज नहीं होगा। बराबर, वो स्टोरेज में रहेगा, मगर इनएक्टिव, तो दोबारा रिजल्ट नहीं आएगा। और इसीलिए जो व्यक्ति के पास डिकोड करने की क्षमता है वो पिछले भाव देख सकते हैं, क्योंकि स्टोरेज में है ही। अगर मैं डिकोड कर सकता हूं तो स्टोरेज में तो इंफॉर्मेशन है। एक ही आत्मा की पूरी यात्रा है। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो कर्म जो है वो इरेज नहीं होता है, इनएक्टिव हो जाते हैं। रिजल्ट दे दिया, जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा कि आपको ये तारीख का प्लेन है, आपको जाना है, आप चलेंगे, मोबाइल में तो रहेगी, मगर वो भी टिकट नहीं, ऐसे होता है। समझ में आया? तो मैं जितना बता सकता हूँ उतना मैंने बताया, इससे ज्यादा मैं कैसे बताऊँ?
एक कुदरती रचना के बारे में जो हम बोल रहे थे अभी, उसमें स्पीच और एक्शन दो ही आते हैं, ये भी विज्ञान ने बताया। लेकिन आई वांट द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर स्पीच एंड एक्शन? मन की तो डेफिनेशन समझ में आई। विचार जैसे परमाणु में दो तीन प्रकार के परमाणु, हमने कल परसों बात की थी, लेकिन तो गुजराती में था इसलिए हम समझ नहीं पाए थे। तो परमाणु, एक तो मन का परमाणु आप बोले कि अंतःकरण सहित हो जाता है, और दूसरा वचन काया, उसका स्पीच और एक्शन। स्पीच की कोड बढ़ होती है। हाँ। और एक्शन जो बनता है, एक्शन के कर्म होते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, प्रभावी, ये तीनों पांचों का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है इसमें, और उसके अंदर ही उसकी ड्यू डेट बनती है। ड्यू डेट समझते हैं? यस, दैट्स इट, डिसाइडेड बाय द नेचर, क्योंकि रिजल्ट उसको देना है। तो ये 5 समवाय कारण से कर्म बनते हैं, कर्म का फल मिलता है, मगर वो फल तब मिलेगा जब मतलब समवाय कारण है, तभी उसमें ड्यू डेट आती है। तो ये एक्शन के अंदर समवाय कारण होता है, स्पीच के अंदर कोड वर्ब होता है, और अंतःकरण तो साथ में आता है। तो ये अध्यात्म विज्ञान ने बताया कि कर्म से स्पीच और एक्शन के जाते हैं। नॉर्मली लोग मनोवचन का है कि कर्म ही कुदरत के पास जाते हैं, ऐसा ही लोग बोलते हैं या समझते हैं। ये अध्यात्म विज्ञान ने सेपरेट किया कि अंतःकरण कहीं होता है और स्पीच और एक्शन का बीज ही कुदरत के पास जाता है, जिनका कुदरत को रिजल्ट करना है। अंतःकरण से तुमको भुगतान करना है, आप समझे ना? वो तुम्हारे पास रहेगा, वो तो भुगतान करना है आपको। सफरिंग स्पीच और एक्शन से करना है, उसके लिए बॉडी दिया है। प्रोसेसर तो अंदर है जो आपका ही है, मतलब आपने बनाया होगा, आप समझे? तो दो ही चीज जाएगी, स्पीच और एक्शन की। वैसे गीता में एक श्लोक है कि मनःष्ठान इंद्रियाणि, यानी मन और पंच इंद्रिय, ऐसे 6 लोग एक साथ जाते हैं। 6 लोग नहीं होते, 6 प्रकार जो भी है, मन और इंद्रिया द्वारा जो भी निर्माण किया हुआ है, वो 6, ये 6 अंतःकरण के साथ जाते हैं। कहते हैं ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 6 लोग बताए। मन एक दल है, और आत्मा जाएगा, और उसके साथ आपका डेवलपमेंट जाएगा। ठीक, जैसा चला सबकी देखो, महापुरुषों की भाषा अलग अलग हो सकती है, प्रिंसिपल तो एक ही होगा। हो सकता है कि भाषा अलग है, उस समय में उनको ये जो ठीक लगा, अनुभव में आया, तो वो जबान से निकल गया। उनको भी ऐसा कोई नहीं कि मेरे को यही बोलना है, नहीं बोलना है, वो भी सहज होता है उनका भी। उनको जो दिखता है वही बोलते हैं, मगर उस समय की भाषा में निकलता है, अभी इस समय की भाषा में निकलता है। स्वामी जी, ये रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है कि अभी आपने बताया कि आइडेंटिफिकेशन आत्मा की होती है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। मतलब आत्मा की होती है कि प्रतिष्ठित आत्मा की? ये प्रश्न इसलिए आ रहा है दिमाग में कि अगर आत्मा की आइडेंटिफिकेशन है, तो आत्मा जब सिद्ध क्षेत्र में जाता है, उस टाइम की तीर्थंकर या तो केवल ज्ञानी देख के बता सकता है कि ये राम की आत्मा है, ये महावीर की आत्मा है, ऐसा? आत्मा मोक्ष में जाती है वो बता सकता है। सिद्ध क्षेत्र में एक आत्मा और दूसरे आत्मा के बीच अंतर, मगर ये आत्मा मोक्ष से गया, निर्वाण हो गया, वो केवल ज्ञानी या तीर्थंकर बता सकते हैं। मतलब आत्मा का आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रतिष्ठित आत्मा का नहीं। प्रतिष्ठित आत्मा तो हर अवतार में नहीं होती है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही क्या है? फिर आपको पिछला अवतार 10 अवतार देखना है, कैसे देखोगे? बोलते नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा में, प्रतिष्ठित आत्मा हर वर्ष में नया होता है, जो एक वर्ष का चार्जिंग करता है। नहीं समझ में आया? तो समझ गया स्वामी जी। तो उसका कोड कैसे चलेगा? मैं मन के सेंस में बता रहा हूँ कि मतलब एक मन जो चार्ज हुआ वही डिस्चार्ज हुआ, वही अगेन वही चार्ज होगा, वही डिस्चार्ज होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आप समझे? हर समय नया होता है लाइव ईगो, और फ्रेश कर्म बनता है। क्या बनता है? हर अवतार में। तो फिर मगर आइडेंटिफिकेशन तो आत्मा का ही रहेगा। आत्मा ही कांस्टेंट एक ही है, लाख अवतार में भी
प्रकृति और प्रतिष्ठित आत्मा परिवर्तित होता रहेगा, और परिवर्तित होने से उसका आइडेंटिफिकेशन देना उचित नहीं है। समझ में आया? तो फिर जिसको हम घाती कर्म बोलते हैं वो कैसे कैरी फॉरवर्ड होते हैं? घाती कर्म जो होता है वो परमानेंट होते हैं, ज्ञान दर्शन के रूप में लॉन्ग टर्म के लिए। क्या होता है? घाती कर्म जो आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है। मन वचन काया से जो कर्म की भुगतान करते हैं, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय आयुष्य कर्म, वो आत्मा की कोई भी शक्ति को अवरोधक नहीं है। वो केवल ज्ञान के बाद भी यही 4 कर्म रहेंगे, इसीलिए वो बाधक। मगर कौन से बाधक है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय और अंतराय। समझ में आया? जो बाहर दिखता नहीं, मगर कर्म बंद करने में वो सहायक है। कर्म बंद करने में वो सहायक। समझ में आया? मतलब वो मान्यता के रूप में है, इसीलिए वो डेंजरस है। ये नहीं, मन वचन काया से भुगतान करते वो डेंजरस नहीं है आत्मा के लिए। समझ में आया कि नहीं? जी जी समझ में। ओके। और कौन? प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी। नींद में सो जाने के बाद इंद्रिय सता असता का अनुभव नहीं कर सकती है, तो वैसे भुगतती है इंद्रिया या ईगो? भुगतती है इंद्रिया या ईगो? इंद्रिया नहीं भुगतती है, ईगो भुगतता है। मगर इंद्रिया जब वहां भिजवाएंगी तब भुगते करेगा ने, नहीं भिजवाएंगी तो। आंखों ने देखा कि वो मेरे पर गुस्सा कर रहा है, कान ने सुना, फिर मैसेज पहुंचा, फिर रिएक्शन आया, और इन्हें काम नहीं किया तो ये सुनते नहीं है, देखते नहीं है, वो गुस्सा करता ही रहे, कौन देखेगा? तो देख कैसे आएगा? ये मीडिया है। क्या है? मीडिया वो वहां पहुंचाता है, फिर इसका रिएक्शन। मीडिया है सब। 5 सेंसेस आर मीडिया टू रिसीव द ऑल रिलेटिव ट्रूथ। फिर वो उनका कैलकुलेशन करके रिएक्ट करता है अंतस्करण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये माध्यम है, रिसीविंग सेंटर। 5 सेंसेस वो क्या है? रिसीविंग सेंटर। समझ में आया? समझाइए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अभी कहा कि कलयुग में जो कर्म होते हैं वो बंच में रहते हैं, मतलब हमारे, तो वो किस प्रकार के रहते हैं? वो एक एग्जांपल आके आप देके आप समझाइए। बंच का मतलब क्या होता है? कितना भी मेहनत करो, मजदूरी करो, सोचो, खत्म ही नहीं होगा। सुबह होते ही हमारा दिमाग भर जाता है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, और दिन में और नए ऐड हो जाते हैं, और रात को सो जाते, बोला इतने तो खत्म हुए, इतने बाकी रह गए। ऐसे पेंडिंग चलता ही रहता है। जैसे नॉन पेमेंट नहीं कर सकते तो बुझा तो होता है ना, ऐसे यहाँ भी होता है। टेंशन टेंशन टेंशन। आप समझे? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लाइफ कम होती है और टेंशन बढ़ता है, क्योंकि कर सकते नहीं है और करना बहुत कुछ है, क्या करेंगे? तो ये लाइफ स्टाइल है सबकी। हैवी लोडेड एंड हाई थिंकिंग। ये कलयुग के लोग हैवी लोडेड है, क्या करें, लोड बहुत है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान आपको लोड से मुक्त करवाता है। एवरीथिंग इज क्रिएट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय बाय द लॉ ऑफ नेचर। मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है स्वामी जी कि हम जो बोलते हैं ना कि स्पीच और एक्शन के जो हमारे कर्म है वो कुदरत के डेटा में रहते हैं, तो जब हमारा
मतलब किसी को हमने सुना है कि किसी की वाणी ऐसी होती है कि थोड़ी कर्कश होती है, पर जो बोलता है वो सामने मुंह पे बोलता है और सच्चा बोलता है, और किसी का ऐसा होता है कि वो इस तरह से बोलता है कि सबको वो गलत चीज भी बोलता है तो अच्छी लगती है। तो ये पूरा लाइफ टाइम उसका ये स्टाइल रहता है बोलने का, सब लोगों का अलग अलग। तो ये किसके कौन से कर्म के बेस के ऊपर ऐसी वाणी निकलती है? सबकी प्रकृति की विविधता होती है, प्रकृति की विविधता के कारण ऐसा होता है। और एक ही व्यक्ति की प्रकृति सभी व्यक्तियों के साथ इक्वल बिहेव नहीं करती। हिसाब के जी सर। एक के ऊपर गुस्सा करते हैं, दूसरे के ऊपर प्रेम करते हैं, क्या लाभ? एक को सब बांट देते हैं, दे देते हैं, और दूसरे पास लेने की अपेक्षा रखते हैं। यही दुनिया का खेल है। और यही खेल को हम कुदरती रचना देखते हैं तो हमारे लिए मनोरंजन है, और जुड़ जाते हैं तो अज्ञानता है। बस जुड़ जाते हैं तो अज्ञानता है, बाकी है मनोरंजन। सच्ची बोलता हूँ, मनोरंजन है। सही बात है। इतनी वेराइटीज है। कई सारे लोग मेरे कहते हैं कि स्वामी जी आप टीवी नहीं देखते हैं। मैं बोला देखता हूँ, मगर ये लाइव टीवी देखता हूँ। इतना सारा मनोरंजन है, वो टीवी की जरूरत ही कहाँ है? इतनी सारी वेराइटीज, इतने सारे पात्र, इतने सारे रोल। एक कहता है मेरे को ऊपर पसंद नहीं, नीचे पसंद नहीं है। एक कहता है ये खाना पसंद नहीं, बोलता है यो खाना पसंद नहीं है। सारे खाते भी सब है, सोते भी है, फरियाद भी करते हैं। यही तो मनोरंजन है। मनोरंजन का मतलब कोई उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, समय ही सॉल्यूशन है। फिर ये लोग कहेंगे व्यवस्थापक स्वामी जी ऐसा ऐसा करते हैं। मैं समझता हूँ 4 दिन के बाद भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे, ये भी भूल जाएंगे। तो उसमें सॉल्यूशन कहाँ है? टाइम की बात है। क्या है मतलब इसमें यही है हिसाब निकालना कि ये हिसाब तो सॉल्यूशन ये आया वही सॉल्यूशन है, लाने का नहीं। हमको सॉल्यूशन जो बना वही सॉल्यूशन है जी सर। हमको सॉल्यूशन लाना नहीं है, ये हुआ वही सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन करने निकालने जाते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ज्यादा भगवान ने बताया हुआ सो न्याय, उसमें और न्याय की जरूरत नहीं है। कुदरत ने जो किया है वो न्याय स्वरूप ही है। आप समझे जी सर। और इसको एज इट इज विदाउट ओपिनियन एक्सेप्ट करो बस। जी सर। और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और स्वामी जी जब हम आपने कहा था कि आत्मा का अनुभव हमेशा संपूर्ण ही होता है, जिसको भी होता है, हाँ जिसको भी होता है संपूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं होता है। तो स्वामी जी अब हम जब महात्मा ये विज्ञान का प्रयोग करते करते जब संजोगों में भी हमें ऐसा निराकुलता रहती है, आनंद रहता है, वो विज्ञान का उपयोग करने के बाद, तो वो हमें पता है कि वो आत्मा का अनुभव नहीं है, पर वो जो आनंद और जो निराकुलता की अनुभूति होती है वो क्या होती है स्वामी जी? सेपरेशन। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हाँ। सबको हंसी आएगी क्योंकि सोशल एग्जांपल है मगर इफेक्टिव है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। एक व्यक्ति ने शादी किया, 10 साल तक साथ में रहे, प्रकृति मैच नहीं होती थी, आप समझे ना? जी सर। मगर शादी किया, क्या करेंगे? तो पहले तो शुरुआत में दोनों को तो एक दूसरे एडजस्ट होने की कोशिश, और जब एक्सट्रीम हो जाता है, क्या हो जाता है? एक्सट्रीम। तो भी सोचता है कि चलो भी कैसे भी करके एडजस्ट हो गए, एकदम से तो अलग नहीं हो गए। दोनों की सोच होती है ऐसी। ऐसे करते 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 10-15 साल हो जाता है तो एक्सट्रीम हो जाता है, तनाव हो जाता। साथ में तो रहते हैं, आप समझे ना? फिजिकली साथ में रहते हैं, मेंटली बहुत डिस्टेंट है, आप समझे? और फिर वो डिस्टेंस के साथ जब डिवोर्स हो गया, पेपर रिलैक्स चमत्कार हुआ, सेपरेशन। यही डिवोर्स है। हम मन वचन कहा से डिवोर्स लेते हैं तो आनंद ही आनंद है। शादी करते यही तकलीफ है, प्रकृति के साथ डिवोर्स, प्रकृति के साथ शादी करते तकलीफ हो जाती है। मेरी प्रकृति, मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरी बर्तन, मेरे संबंध, मेरी संपत्ति, तो वो डिवोर्स नहीं है, सफरिंग होता ही रहेगा। ये बहुत इजी तरीका है। मैंने कहा ना कि है सोशल एग्जाम्पल, मगर आपको सैड होगा। इजी है डिवोर्स, प्रकृति से डिवोर्स ले लो। वैसे भी हमारी नहीं है, हम उससे लपेटे हुए थे कि मेरी है, ऐसा मानते थे। नहीं, पर कुदरत कभी नहीं कहते तुम्हारी।
ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना असरकारक है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं हूँ प्रकृति, इस पे बहुत टाइम लगता है, पर डिवोर्स लेना जल्दी हो जाता है। बोलो अभी आप तुम कहोगे कि स्वामी तुम एग्जाम्पल कहाँ से लाए, किताबों में तो है नहीं, ये कुदरत ने मेरे को दिखाया। मैंने बोला मैंने कि घर से प्लान करके आया था कि एग्जाम्पल देना है। इसी को कहते हैं बट नेचर। इसीलिए ज्ञानी पुरुष सहज होते हैं, इनको कुछ सोचना नहीं है। जैसे आपने पूछा उत्तर भी निकला, एग्जाम्पल भी निकला, भी दुनिया के कोई किताब में है नहीं होगा। इसी को तो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष की वाणी कैसी होती है, अपूर्व मगर इफेक्टिव। अगर पूर्वे सुना हुआ है और मैं कहूंगा वो तो रिपीटेशन है, भले अच्छी बात है, अच्छी भाषा है मगर रिपीटेशन है, तो पावर नहीं होता है। अनुभवी पुरुष को जो ज्ञान दर्शन की दृष्टि में से निकलता है, दिमाग में से नहीं निकलता, मेमोरी में से नहीं निकलता है, तो दृष्टि में से निकलता है। इसीलिए उसको लाइव कहते हैं। क्या कहते हैं आप समझे ना। और उनकी भाषा ही ऐसी होती है, सरल होती है। कितना भी गूढ़ क्वेश्चन है ऐसा उत्तर देंगे कि यानी कोई क्वेश्चन ही नहीं ऐसा लगेगा आपको। यही हुआ स्वामी जी, अभी 10 मिनट पहले मैंने मम्मी को बोला कि ये क्वेश्चन मुझे पूछना है स्वामी जी से, कि यही जो मैंने अभी लास्ट में क्वेश्चन किया, तो मम्मी ने मुझे वही बोला कि ये क्वेश्चन बहुत बार हुआ है सत्संग में। फिर भी मैंने बोला नहीं, मुझे पूछने दे, कुछ नया निकलेगा स्वामी जी के मुंह से। तो आज वो डिवोर्स वाला निकला, बहुत ब्रांड न्यू है। अभी तो वो लेंगे बोलते हैं प्रकृति से लेना है, प्रकृति से नहीं लेना है, ये प्रकृति से डिवोर्स लेना है। आप समझे। बाकी दोनों की प्रकृति वो तो कुदरती रचना है, मगर ये प्रकृति से मुक्त रहना उसका आनंद होता है। जी स्वामी जी। फिर बोझ नहीं होता है, भीख नहीं है, भय नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, फिर टेंशन क्यों। रिलैक्स, उसी को तो रिलैक्स बोलते हैं, रिलैक्स। इसीलिए मैंने कहा केवल दर्शन तक सेपरेशन है। सही बात। और इसीलिए जब हम लास्ट में प्रार्थना बुलाते हैं तो अध्यात्म विज्ञान की शुरुआत होती है भेद विज्ञान से, और एंड होता है भेद भाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त जाए। बिगिनिंग भेद से होता है और एंड अभेद से। पहले प्रकृति से डिवोर्स ले लो और फिर आत्मा से शादी कर लो परमानेंट। फिर कभी डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। फिर ये मैं गूढ़ भाषा बोलूंगा शास्त्रों की तो कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी कैसे होने चाहिए, प्रैक्टिकल, इजी टू अंडरस्टैंड, जो हम आसानी से समझ सके, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़े। नहीं तो लोग ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो इतिहास में बन गए, वो बातें करते रहेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा क्या। कई बार ऐसा होता था शुरुआत में, मैं बहुत सारी बातें एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश करता था प्रश्न के उत्तर के रूप में, 1 बार 2 बार 3 बार अलग अलग घर समझाता था, फिर भी उसको कैचअप नहीं होता था। फिर मैं समझ जाता था तो और क्या करूं क्या भी यहाँ उसको नहीं सेट होता है। हमारा अहंकार नहीं है, मेरा प्रयास जरूर है समझाने का, मगर नहीं समझ में आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई वो जो समझते हैं वो अभी बराबर है, मेरे पास उनके लिए समझाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या करें, भगवान भी मौन रहते हैं, क्या करेंगे। दादा भी बहुत सारे बात मौन रहते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। वो कहते दादाजी ये प्रश्न किया, बराबर बोलेंगे। तो जो भी वो ज्ञानी की कला होती है, बोध कला ज्ञान, ऐसे वो भी उदरकर्म है, विष्टाजी है, तो समझ में आता है हमको। तो ये अच्छी बात है। इसीलिए कहा ना, ज्ञानी अनुभवी ज्ञानी को समझना तो ये उनकी दृष्टि को समझ रहा है, ये उनकी प्रकृति को नहीं समझ रहा है। प्रकृति के माध्यम से उनकी दृष्टि की हो जाओ कि उनकी दृष्टि कहाँ होगी जिससे ये स्पीच निकलती है। स्पीच तो क्या निकले, मशीन है, मशीन के पीछे जो उनकी दशा है वो इम्पोर्टेंट है। मशीन तो कुदरत ने बनाया है, मशीन की कोई विशेषता नहीं है, मगर जो उसका ज्ञान दर्शन है ये विशेषता है। आप समझे ना।
और वो विशेषता से हमको समझने की कोशिश करना है। तीर्थंकर मिले तो भी तीर्थंकर की दशा को पहचान सके तो काम का है। तीर्थंकर की बॉडी को तो सब जान सकता है, वो कुत्ता भी देखेगा कि तीर्थंकर मतलब या इंसान है, मतलब बॉडी को देखने से क्या मतलब है, उनकी दशा को पहचानने की जरूरत है। हो गया टाइम? नहीं ओके। एक बार जेपी अमित साहब से आप बातचीत कर रहे थे, उन्होंने आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन किए, उस दौरान आपने बोला कि कैरेक्टरलेस पर्सन मोक्ष में ले जा नहीं सकता है लेकिन खुद जा सकता है, और जो जिसका कैरेक्टर है वो ले भी जा सकता है, ऐसा कुछ था। मैंने ये कहा था कि अनुभूति होना और कैरेक्टर भी होना, कैरेक्टर मतलब फिजिकल कैरेक्टर, ये दोनों अलग चीज। कैरेक्टर लेस व्यक्ति खुद मोक्ष में जा सकता है, मगर कैरेक्टर वाला और अनुभव ज्ञानी वो दूसरे को भी ले जा सकता है, मतलब मार्गदर्शन दे सकता है, उनको लोग बिलीव करेंगे। जब खुद कैरेक्टर लेस आदमी की बात कोई सुनेगा नहीं, बीच में आएगा वो बात। यू अंडरस्टैंड? वो निकला था क्यों? मैं एग्जांपल देता हूँ। जब कनु दादा जी शुरू में सत्संग करते थे तो लोगों को समझ में नहीं आता था, लोग सुनते जरूर थे और उनकी दशा भी थी, मगर उनकी जो भाषा थी वो भाषा और दशा में बहुत अंतर था, यानी आम लोग उसको आसानी से समझ नहीं पाते थे। दशा उनकी थी, दादा भगवान ने जब भावी तीर्थंकर कहा है तो दशा तो होगी, ऐसे कोई रैंडम तो नहीं कहा खुश होके, ऐसा तो नहीं होता है। मगर उनका उदय ऐसा था और उनका जो लाइफ था, उदय कर्म वाला लाइफ, वो इतना टिपिकल था फ्रॉम बिगिनिंग। जीवन में हर अवस्था में वो अनसक्सेस रहे। सोशल लाइफ की बात करता हूँ, कॉमर्शियल लाइफ की बात करता हूँ, फैमिली लाइफ की बात करता हूँ, उसमें अनसक्सेस रहे, यानी उसमें कोई अचीव नहीं किया। संघर्षमय जीवन, और उसने संघर्ष होने के बाद लोग उनकी बातों को थोड़े समय के बाद सुनने के लिए तैयार भी हुए, भले समझ में आए या न आए। फिर और कुछ जीवन में ऐसा हिस्सा बना जो ज्ञानी पुरुष समझना भी छोड़ दिया। तो ये वो बाहर के उदय कर्मों को हम कैरेक्टर बोलते हैं। वो इतना नहीं था कि लोगों को वो मार्गदर्शन दे सके, दशा थी उनकी, नाउ यू अंडरस्टैंड, अनुभूति। तो वो खुद मोक्ष में जा सकते हैं, मगर दूसरों के लिए लेने जाने के लिए कैरेक्टर भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी दोनों चाहिए। समझ में आया जी? वो जेपी अमीन ने पूछा था, बहुत समय हो गया, उन्होंने तो बहुत प्रश्न किए थे, बहुत सो मेनी, हजारों की संख्या में किए। वो लिखते भी थे, रिकॉर्ड भी करते थे। आप जैसे आए उनके साथ, उन्होंने सीधा उनका क्वेश्चन का वो खोल दिया, तो वो पता खोल देते थे फटाफट। और बोलता है वो पहले तो लिखते थे, फिर एक बच्चे को बुलाया, वो भी लिखता था, फिर बाद में कहता है नहीं अभी रिकॉर्डिंग करो, फिर रिकॉर्डिंग करके बोला हम लोग को रात को लिख कर देना। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। बहुत बार हुआ उनपे, जसोबी वकील के साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत प्रश्न करते थे। जब जाता होगा वो गंभीर प्रश्न करते थे। मैच्योर लोग होते हैं, उससे मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं करते, और उनके माध्यम से, उनके निमित्त से बात भी ऐसी। कविराज भी ऐसे थे, बहुत सारी बातों में जब कोई पद लिखते थे तो नहीं कोई कड़ी लिखी है तो वो भेज दिया, ये बराबर है, तो मैंने कहा बराबर है। मतलब इनको डाउट होता है कि अभी मैं जो लिखता हूँ उसको प्रमाणित कौन करेगा, दादाजी तो है नहीं। तो ऐसे आप समझे जी। तो देखो, जो व्यक्ति जो मैच्योर है और कैरेक्टर भी लेकर आई है, वो दुनिया को दिखता है, दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं ये फाइल नंबर 1 की बात करूं कि फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से लेके मैं जहां रहता था, छोटी चिपाड़ा पोल में, गांधी रोड के लिए, इसके बाद जिस प्रकार से हमारी कैरियर रही है
और जिस जिस व्यक्तियों के साथ परिचय हुआ, फिर दादा भगवान के संग में आए, उस समय परिचय हुआ। मेरी बहन महाराज का जो दीक्षा का प्रोग्राम, उनके आचार्य भगवंत और साधु भगवंत के साथ परिचय हुआ, साधु साधु के साथ। कहीं भी जाके किसी को भी मेरे बारे में पूछो, बाह्य जीवन के बारे में, तो कहेंगे नहीं इज वेरी गुड मैन, नाइस मैन। एनीवेयर हमारी पोल के जो पुराने लोगों को पूछेंगे तो वो तो बोला सरल लड़का था, शांत था, कोई झंझट नहीं उसके। तो ये कैरेक्टर बोलता है, ये बनाया नहीं है, लेकर आए हैं। मगर दुनिया को तो वही दिखता है ना, ऐसा है। और इसीलिए ये पात्रता का एक हिस्सा है, बाहर का कैरेक्टर पात्रता का हिस्सा है। अगर आपको जगत कल्याण का निमित्त बनना है तो मूल हिस्सा है आपका ज्ञान दर्शन, अनुभव ज्ञान दर्शन। मगर ये नहीं होगा तो दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपके पास कितना भी हाई लेवल का ज्ञान है, कैरेक्टर लेस हो गए, आपका उदय कर्म ही है वो, आपका पुरुषार्थ नहीं है, मगर वो नहीं लाए हैं तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये कि आज आपकी ये वीकनेस है, मगर आप लेकर आए तो क्या करेंगे? अभी चेंज तो नहीं कर सकते हैं। जब रामकृष्ण ने इतना युद्ध किया, लाखों लोग की हिंसा किया, तो लोगों का कैसे भी हम भगवान माने जिंदे होते हुए? तो नहीं माना लोगों ने। समर्थ तो थे, मोक्ष में भी गए राम तो, और वो भावी तीर्थंकर बनने वाले हैं। मगर दिखता है वो तो एक्सेप्ट होगा ना कि ये ऐसा करता है, लाखों लोगों की हिंसा कर दिया, पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, तो दिखेगा तो सही ना जी। तो ज्ञान बीच में नहीं आता है, अवस्था बीच में आती है। क्या आती है? अवस्था। कई लोग, जैसे हमारा ज्ञान दर्शन का लेवल क्या है, वो तो अनुभव का विषय है, मगर कोई कहेंगे स्वामी जी तो ऐसा बोल दिया है इसीलिए हम नहीं मानते हैं, तो क्या करेंगे? आप समझे जी। तो वो लोग, इसीलिए मैंने कहा अनुभवी ज्ञानी पुरुष को पहचानना है तो उनकी दशा से पहचाने, उदय से नहीं। सभी का उदय अच्छा होता नहीं है, मगर उनकी दशा होती है तो हमको दशा का लाभ ले लेने का है। दुनिया दशा को नहीं देख सकती है, अगर हम देख सकते हैं तो लाभ ले सकते हैं। आज कबीराज थे, इतने इतने हाई लेवल के पद लिखते थे, आध्यात्मिक परिभाषा की ऊंचाई होते पद लिखते थे, उनके शब्द भी ऐसे थे एबनॉर्मल, जो नॉर्मल लोग यूज नहीं करते थे, मगर उसकी ऊंचाई को पहचानने वाले कितने लोग हैं? आप समझेंगे जी। तो पहचानना एक अलग बात है और होना अलग बात है। उनके लिए भी ज्ञान चक्षु चाहिए, एक चर्म चक्षु से समझ में नहीं है। मगर कैरेक्टर होता है और ज्ञान होता है तो कई सारे लोगों को अट्रैक्शन होता है कि उनके पास जाए। आप समझे ना? फिर धीरे 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 करके समझ में आता है। तो ये अंतर हर अवतार में हर व्यक्तियों के साथ रहेगा। श्रीमद राजचंद्र ने इसीलिए कहा था कि अगर मैं साधु बन जाऊं तो मैं ज्यादा लोगों को ये ज्ञान दे पाऊंगा। उनको साधु बनना कोई वो सब्जेक्ट नहीं था, वेश परिवर्तन का सब्जेक्ट नहीं था, मगर ये वेश में लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, इतना ही सब्जेक्ट था। ये तो संसारी है, ये तो बिजनेस करता है, परिवार के साथ है, यही देखेगा ना यही देखेगा ना, उसके पास ज्ञान कैसे हो सकता है? तो आम लोग तो यही देखेंगे, उनकी लिमिट है, उनकी अंदर की दशा सबको समझ में नहीं है, इसलिए लोगों को बेनिफिट भी नहीं होता है। तो ऐसा होता है, क्या करें? ऐसा कह सकते हैं कि महापुरुष जो होते हैं वो जानते हैं कि कैरेक्टर का, बाह्य कैरेक्टर का लोगों पे ज्यादा इफेक्टिव रहता है, फिर भी वो उस चीज में हाथ नहीं डालते, ऐसा कह सकते हैं। मतलब समझाएंगे, रिपीट करें। बड़े पुरुष जानते हैं कि बाह्य कैरेक्टर का उनको सुनने वाले या उनसे मिलने वाले लोगों पर बहुत भारी इफेक्ट पड़ता है, फिर भी वो ज्ञान दशा में ही उनका वो अवेयरनेस बोलो या वो रहता है, उसमें नहीं पड़ते हैं। ज्ञानी की दृष्टि तो उसमें ही रहेगी, उस पर आपके बाह्य कैरेक्टर में नहीं रहेगी। ये अज्ञानी लोग ज्ञानी को कैसे पहचाने? मैंने से कहा ज्ञानी लोग तो आपके कैरेक्टर की बात ही नहीं करेगा। कैरेक्टर की बात करे तो कोई लायक है ही नहीं ज्ञान के लिए, नॉट क्वालिफाइड। बराबर। तो ज्ञानी पुरुष तो उनका आत्मा देखता है और आत्मा देख के उनकी दृष्टि को ज्ञान देने का प्रयास करता है। जो कितना आगे बढ़ सकता है वो उनका पुरुषार्थ है। आपका कैरेक्टर देखे तो लायक ही नहीं है, कोई लायक नहीं। उनको तो ज्ञानी पुरुष का दर्शन करना भी नहीं आता है। आप समझे जी? तो ये तो रिलेटिव भाषा है, रिलेटिव भाषा। कई सारे लोग सत्संग में जाते हैं कोई नई जगह पे,
तो हम सच्चिदानंद करते हैं, ऐसा करते, तो उनको तो लगता है सच्चिदानंद ऐसे करेंगे, हाथ भी नहीं उठाएंगे, जैसे उनको जबरदस्ती हो जाती है। तो ऐसे होते हैं प्रकृति, हम देखते हैं यही कुदरती रचना है, क्या करेंगे। इनको जब समझ में नहीं आएगा तो वही करेगा ना, जब रिस्पेक्ट आएगा तभी करेगा ना। तो ये कोई देखने की चीज नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता रहता है। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ। जब समझ में नहीं आएगा तो क्या करेगा। दादा भगवान भी ट्रेन में जाएगा, जब कोई ज्ञानी पहचाना है ज्ञानी है तो क्या करेगा, खसो यहाँ से और जगह कर दो दूर बैठने के लिए, यही कहेगा ना। तो ऐसा होता है, आप समझे जी। तो व्यवहार में तो यही रहेगा, मगर ये तो मैंने सिद्धांत बताया कि विद कैरेक्टर एंड विदाउट कैरेक्टर दुनिया में लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है, उस एंगल से मैंने उत्तर दिया, आप समझे। और उसने पूछा था भी उसी एंगल से तो मेरा कोई उत्तर भी उसी एंगल से देना है। और एक चीज, आप जब बोलते हो कि मैं यहाँ से जो कुछ बोलता हूँ उसकी जिम्मेदार मैं लेता हूँ, मेरे दर्शन में जो आता है वही आप बोलते हो, जो रिलेट टू इट नहीं होता है वो आप नहीं बोलते हो, ठीक है। तो आपको आपने जिस मतलब बोला है कि आप भी ये विज्ञान शेयर कर सकते हो जिनको मतलब सबको, तो उनकी जिम्मेदारी फिर उनसे कुछ गलत हुआ, उनके मतलब विदाउट ट्रैक चुक कर जो कुछ आंसर निकल गया, उनकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा। नहीं है उनकी नहीं होगी। वो कैसे, वो मेरी समझ में नहीं आया। वो अगर अहंकार करेंगे तो होगी, अहंकार करेंगे तो होगी, कुदरती रचना देखेंगे तो नहीं। क्योंकि प्रश्न ये नहीं है कि उनके पास कितना डेवलपमेंट है, कितना ज्ञान है, कितना अनुभव। प्रश्न ये है कि जो उन्होंने पाया है वो दूसरे को बांटने की कोशिश करता है अपनी क्षमता के मुताबिक, मगर मालिक बन के करेगा तो जिम्मेदारी आएगी, मालिक नहीं बनेगा तो नहीं आएगी। हम कुदरत के कानून के मालिक नहीं है, हम जो बोल रहे हैं इसके मालिक नहीं है, तभी तो आपको बोलने की परमिशन दिया। अगर मालिक होते तो हमारी परमिशन के बिना आप नहीं बोल सकते। मगर हमने जो जिम्मेदारी की बात कहा, हमने व्यक्तिगत रूप से वो ये कहा कि कुदरत तो हमको दिखाती है, वही हम बोलते हैं, इसी एंगल से हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी मर्जी से या अपना दृष्टिकोण से कुछ भी बोलते हैं नहीं, तो हमको कुदरत का पूरा ट्रस्ट है कि जो सिद्धांत बताते हैं वो एज इट इज है, आप समझे ना जी। उसमें कोई गोल गोल बातें नहीं या कोई ओपिनियन जैसी बातें नहीं। तो कुदरत की बातों में इतना, कुदरत ने जो बताया हुआ दर्शन है उसमें इतना दम है, इसीलिए कहते हैं कि इसमें कुछ गलती नहीं है। हाँ, आपको समझने में टाइम लग सकता है, मगर डाउट मत करना। क्या बताया, डाउट मत करना। हो सकता है कई सारी बातें 10 बात में से 2-4 बातें समझ में नहीं भी आ सकती है, मगर 6 बातें आई तो काम लो और 4 बातों को पेंडिंग रखो। हो सकता है कल समझ में आ जाए, एकदम से सब बातें समझ में नहीं आती। हर व्यक्ति की बातें ऐसी होती है, एकदम नहीं समझ में आती। नहीं, आपका तो प्रश्न ही नहीं है, आप तो मतलब जिम्मेदारी से और ऐसा कुछ पकड़ में भी नहीं आता है। कई बार मन में क्वेश्चन होते हैं तो हम वही उसको रिप्लाई दे देते हैं कि भाई इसके आगे का कुछ है तेरे पास, बैठ जाता है, फिर हो जाता है सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन मुझे वो वहां हो रहा था जो जिनको आप मतलब हम सब जो शेयर करते हैं, जब हमसे कुछ गलती हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो। और दूसरा एंगल मैंने ये भी कहा है उत्तर में कि हर व्यक्ति जो समझाए, विज्ञान को समझाने की जो कोशिश कर रहा है, वो अलग अलग स्टैंडर्ड के टीचर हैं और अलग अलग स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, और इसीलिए फर्स्ट स्टैंडर्ड के टीचर के साथ 5th स्टैंडर्ड के टीचर की कंपैरिजन नहीं करने की, 10th स्टैंडर्ड के टीचर के साथ नहीं करने की, प्रोफेसर के साथ नहीं करने की। मगर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन तो फर्स्ट से लेकर PhD तक है जी, मगर लेवल अलग बस। तो हमने कहा संपूर्ण हो गए। जो लेवल का है वो स्टूडेंट को समझा सकेगा, ऊपर लेवल का है तो वो नहीं समझा सकेगा, दूसरे के पास जाएगा वो, मगर वो टीचर तो है ना जी। समझे, आपने डाउट वाली बात बोली नहीं, तो एक चीज ये भी होती थी कि हमें मतलब ऐसा होता है जब कभी मतलब आप बचपन से लेके आज तक जिनको आपने मिला, जिनको सुना, जो पढ़ा, वहां पर आपने खुद का विजन लगाया या तो फिर उसमें से मतलब एज इट इज उनको एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ अपना वो चला आपको, तब जाके ये सब विज्ञान खुला हुआ। हमने धर्म के शास्त्रों को सार निकालने की कोशिश किया,
मैं जब छोटा था 6-7 साल का, 6-7 इयर्स का, तब मैंने सोचा ये धर्म को लाखों लोग फॉलो करते, कोई भी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई भी, तो लाखों लोग फॉलो करते तो सब पुलिस तो नहीं है, समझदार तो है अपने अपने लेवल पे, तो कुछ तो होना चाहिए ना जी। धर्म के अंदर। अभी धर्म की बातें किसके सुनूं, तो बेटर शास्त्र, क्योंकि धर्मगुरु शास्त्र के आधार से ही तो बात करते हैं, तो मेरे को वही आधार मैं पढ़ने की कोशिश करता था, इसमें से सार निकालने की कोशिश करता था शास्त्रों में से ये क्या कहना चाहते हैं, आप समझे ना। और कोई शास्त्र की रिलेटिव सत्य की बात में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, दादा भगवान की भी रिलेटिव सत्य में बात में मेरे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, सनातन सत्य में ही इंटरेस्ट था। तो ये सार निकालने की एक क्षमता थी जो मैं लेकर आया था, और इसीलिए मैंने दुनिया में इतने सारे शास्त्रों पढ़ने के बाद, लिसन केयरफुली, मैंने शास्त्रों की बात नहीं कही, बोलते नहीं है जी। और मैंने एक किताब पढ़ा है तो जिंदगी में ही पढ़ाता रहता हूँ, ऊपर जाओ तक। जैसे मैं क्या हो गया मौनी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सार निकालना है। फिर मैंने एक आचार्य भगवान ने बहुत साल पहले पूछा था, 15-20 साल पहले, क्या आपने इतने सारे धर्मों के शास्त्र पढ़े, आपने फिर सार क्या निकाला? मैंने बोला वही सार निकाला, उसमें कोई सार नहीं है, इसीलिए मैं बात नहीं करता हूँ, मैं शास्त्रों की बात ही नहीं करता हूँ, मैं गलत नहीं कहता हूँ, सार नहीं है मेरी दृष्टि से। मैं जो कुछ अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ वो इसमें नॉलेज इंफॉर्मेशन है, प्रोग्रेस की बात नहीं है। हर तरह की स्टोरी बनाई गई है महापुरुषों, क्या बनाई है स्टोरी, बस उन लोगों को आनंद आता है, आप समझे ना। रावण को हर साल जलाने में आनंद आता है, देखो बोलते नहीं है। कृष्ण भगवान को हर साल जेल में से जन्म से बाहर निकालने में आनंद आता है, आज जन्म हुआ पाड़ा करो अभी तो ये बालक धर्म है ना, सब बच्चों का धर्म है मगर ऐसा ही होता है, ज्यादातर लोग मैच्योर नहीं होते। ओके नहीं, आज जरा लेट हो जाएगा, आज जरा हाँ बाहर